लेकिन अब खबर वाले स्टॉक की तरफ बढ़ा जाए। अमरीश के पास जाएंगे। अमरीश, टाटा एलेक्सी पे आपके पास आऊंगा, उससे पहले हर्षदा जुड़ चुकी है, उनसे जाना जाए दरअसल ये नंबर्स हैं कैसे। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। क्या कहता है टाटा एलेक्सी? गुड मॉर्निंग आशीष। प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा दबाव देखने को ज़रूर मिला है। ये करीब 6.5% घटकर आया 184 करोड़ के आसपास। लेकिन अगर आप बाकी नंबर्स देखें तो वहाँ पर स्थिति इतनी बिगड़ी हुई नहीं है। रेवेन्यू करीब 2.3% तक की ग्रोथ दिखा रहा है। रुपी टर्म्स में 926 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने डिलीवर किया है। इबिटा थोड़े से प्रेशर में है। मार्जिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एडजस्टेड बेसिस पर 24.3% के आसपास है। लेकिन कंपनी ने साफ कहा है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज बिजनेस है वहां पर कांस्टेंट करेंसी में करीब 2.2% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वैसे भी इनके कांस्टेंट करेंसी में करीब 2.4% तक का इजाफा दर्ज हुआ जरूर है। कंपनी ने यह भी मेंशन किया है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में 5.3% तक की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि एसडीवी बिजनेस यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स में अच्छी खासी डील विंस इनके फेवर में आई हैं, तो वो एक पॉजिटिव है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन में सिर्फ फ्लैट ग्रोथ है, करीब आधे % तक की ही देखने को मिल रही है। हेल्थ केयर में डिक्लाइन नजर आया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 4.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर कांस्टेंट करेंसी। और यहाँ पर इम्पैक्ट आया है क्योंकि रिन्यूअल में डिले हुआ है। इनका एक बड़ा कस्टमर है, उन्होंने अपनी डील टाइम पे रिन्यू नहीं की है, इसीलिए वो हेल्थ केयर बिजनेस में दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी ने कहा है कि ग्रोथ जो है वो ऑटोमोटिव ओईएम सेगमेंट में अच्छी खासी बनी हुई है। वहां पर कई सारे मल्टी मिलियन डॉलर डील विंस इन्होंने हासिल किए हैं और वो दरअसल इनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एडवांस सिमुलेशन और डिजिटल ट्विन प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो डील विंस उस बिजनेस में अच्छी खासी है जिसके लिए कंपनी महारत रखती है, वो प्राइमरीली सॉफ्टवेयर डिजाइन व्हीकल्स है। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो एक टिंट आप हरा का भी लेकर जरूर चलें। ठीक है, ये है नंबर्स टाटा एलेक्सी के। 2.4% कांस्टेंट करेंसी में क्यू ऑन क्यू ग्रोथ। अमरीश, इसको छोड़ देते हैं, अपने को साल दर साल समझ में आता है और साल दर साल भी ये कंपनी मतलब 8.5% की ग्रोथ है, 50 टाइम के आसपास के मल्टीपल्स कमांड कर रही है, सिंगल डिजिट ग्रोथ क्लॉक कर रही है। अपन ने प्रीमियम दिया था एक जमाने में इस कंपनी को, क्योंकि अपने पीयर्स से बहुत अच्छी ग्रोथ करती थी, उस ग्रोथ का प्रीमियम कमाती थी। कुछ नहीं कर रहा है स्टॉक। साल भर का चार्ट खोलिएगा, कंसोलिडेशन में चला गया है, ऑफ हाई ट्रेड करते हुए। कैसा लगता है टाटा एलेक्सी? आप लोग का व्यू वैल्यूएशन रिलेटेड, रिजल्ट रिलेटेड और स्टॉक की चाल रिलेटेड? आप खरीदार हो टाटा एलेक्सी में या नहीं? हाँ, देखिए, रिजल्ट रिलेटेड देखें तो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट है श्योरली। और जो हम लोगों ने ग्रोथ देखा है इन द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, वहाँ भी डिसअपॉइंटमेंट रहा है, इसीलिए ये स्टॉक चला नहीं है। बट दैट डज नॉट मीन कि ये लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इफ यू लुक एट द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे जो डील पाइपलाइन आ रहे हैं, आई थिंक दैट्स एक्सट्रीमली पॉजिटिव। और ये एक की रोल प्ले करता है आई मीन ग्लोबली इन ऑटोनोमस ड्राइवरलेस व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इनके पास काफी ऑर्डर्स आने वाले हैं आगे जाके। तो आई वुड बी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। और ये अर्निंग्स के कारण यदि बिकॉज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट यदि करेक्शन आता है, आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। क्योंकि इफ यू लुक एट द नेक्स्ट 2 to 3 years, फॉर एग्जांपल FY27 का जो मेरा ईपीएस का अनुमान है, इट्स अबाउट ₹200। ये FY26 का एक्सपेक्टेड था एक साल पहले। पर जिस हिसाब से इन्होंने इनका जो परफॉर्मेंस रहा है, वी हैड टू पुश इट बाय 1 year। तो मेरा एक्सपेक्टेड ईपीएस तो 200 का है, और यहाँ पे मेरा प्राइस टारगेट बनता है 9,200। ऑलमोस्ट साल के हाई की तरफ वापस बढ़ जाएगा ये स्टॉक। जो था वो आगे होगा नहीं। ग्रोथ ठंडी थी, लेकिन होपफुली जिस तरह के क्लाइंट बैग वैग कर रहे हैं कंपनी, आगे ग्रोथ वापस, मोमेंटम वापस पिकअप करता हुआ नजर आएगा। खैर, ये खुद ही कह रहे हैं FY24 में 9.5% ग्रो कर रहे थे, FY25 उससे बेहतर होगा, यानी कि वापस डबल डिजिट ग्रोथ पे तो एटलीस्ट जा रहे होंगे इस फाइनेंशियल ईयर में शायद। टाटा एलेक्सी के अलावा दो और रिजल्ट शायद बाजार बंद होने की बात है। एक केशोराम था, एक JTL इंडस्ट्रीज था। सतपुते साहब, इन दोनों के चार्ट्स आप खोलना, आता हूं आपके पास, कहीं कोई ट्रेड के विकल्प हो तब बताना आप। हर्षदा, नंबर्स कैसे हैं दोनों के? और केसीपी भी है। तो केसीपी लिमिटेड, ओके। तीनों मैं आपको बता देती हूँ। केशोराम के केस में लॉस बढ़ा है, करीब 62 करोड़ का लॉस आया है। पिछले बारी इन्होंने करीब 32 करोड़ का लॉस दिखाया था। वहीं आप देखिएगा रेवेन्यू में 12% तक की गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दी है। 879 करोड़ का रेवेन्यू है।
एबिटा में भी 32% तक की गिरावट और मार्जिन्स 10% के 8% पर आ गए, तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस केशोराम के केस में। वहीं अगर आप ध्यान दें जेटीएल, यहाँ पर अब रेवेन्यू करीब करीब 2% बढ़कर 515 करोड़ पर आया है। कंपनी की वॉल्यूम्स में करीब 11% का इजाफा है, जिसमें एक्सपोर्ट्स नियरली 7% हिस्सा होल्ड करते हैं। मार्जिन्स थोड़े से इंप्रूव होकर आए हैं, 7% से बढ़कर 7.7% के मार्जिन्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं। और एबिटा पर टन दरअसल जेटीएल के केस में इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया, 4,332 रुपए प्रति टन है, जहां पर ये पहले 4,594 रुपए प्रति टन था। तो जेटीएल के केस में नंबर्स बेहतर हैं। वहीं अगर आप केसीपी देखें तो केसीपी के केस में रेवेन्यू थोड़ा सा ट्रिम होता हुआ दिखाई जरूर दिया है। 95 करोड़ का रेवेन्यू 88 करोड़ पर आया, लेकिन प्रॉफिट 31 करोड़ से बढ़कर 54 करोड़ पर आया है। अदर इनकम में भी यहाँ पर ऑफ कोर्स एक साइजेबल जंप है, इसीलिए वो प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा इतना बढ़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे तो वहां पर भी करीब करीब 60 करोड़ तक का नंबर देखने को मिला है। तो तीनों मिड कैप कंपनियां जिन पर आपकी नजरें रहेंगी। केशोराम दबाव में, जेटीएल ठीक ठाक, और अगर केसीपी अच्छा दिख रहा है तो अन्याय का कंपोनेंट था जिसने दरअसल प्रॉफिटेबिलिटी को टूल दिया, बढ़ाया। सरस्वती साहब चार्ट चटोले क्या, कहीं कोई ट्रेड है या छोड़ दें? जी। आशीष जी, मुझे लगता है इसमें से अगर एक चार्ट देखें तो वो थोड़ा जेटीएल इंडस्ट्री देखिए केशोराम तो ट्रेंड अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। केसीपी शुगर अगर आप देखें तो मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैक्शन आना चाहिए। 45 के आसपास का कल का क्लोज है और ये अपने 10 DMA के ऊपर मेंटेन करे तो यहाँ पे 50-51 का स्विंग मिलना चाहिए। स्टॉप लॉस 43 का होगा। लेकिन एक जो जेटीएल इंडस्ट्रीज की आपने बात की, मुझे यहाँ पे थोड़ा लगता है कि यहाँ पे मुंह बड़ा मिलेगा। इसका देखिए कल का क्लोज 218 के आसपास का है। 210 का है ना, सिर्फ 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। सामने 240 से 245 का एक बड़ा स्विंग मिल सकता है, तो अगर गैप अप होता है तो इसको चेज ना करें। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी जेटीएल। अगला है रेमंड्स। रेमंड्स की तो आज एक्स डेट है, तो टेक्निकल्स के पास नहीं जा सकता, अमरीश के पास चलेंगे। जो बचा कुचा इस समय जो धंधा होगा उस पर व्यू जान लेंगे। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं रेमंड्स के? एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है। दरअसल रिकॉर्ड डेट जो डीमर्जर इनके लाइव बिजनेस का होने वाला था, जो अप्रैल में अनाउंस किया था, उसकी रिकॉर्ड डेट है करीब आज जो 11 जुलाई है। और रेमंड एक्स ऑफ रेमंड लाइफस्टाइल ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लाइफस्टाइल बिजनेस ऑफ कोर्स रेमंड कंज्यूमर केयर लिमिटेड के अंतर्गत आएगा, जो अगले 2 महीनों में दरअसल लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद ऑफ कोर्स इनका इंजीनियरिंग बिजनेस अलग से लिस्ट होना है, और हाल ही में हमने अप्रूवल सुना है ले लिया है कंपनी ने अपने रियल एस्टेट आर्म को लिस्ट कराने के लिए भी। तो वो इवेंचुअल कंपोनेंट्स लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये लाइफस्टाइल बिजनेस वाली रिकॉर्ड डेट या फिर एक्स डेट आज सामने उभर कर आ रही है। बढ़िया, वैल्यू अनलॉकिंग एट प्ले। वैसे तमाम अनाउंसमेंट देखिए, एफएमसीजी कारोबार बेचा, अपने रियल एस्टेट बिजनेस को रैंप अप करा, थाने से बियॉन्ड एमएमआर में काफ़ी सारे जेडीएस साइन करे, और इंजीनियरिंग में वो मैनी प्रिसीजन नाम की कंपनी को हाल में वो दिग्गज कंपनी को एक्वायर करा था। तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स के बीच रेमंड ऐसा नहीं है चला नहीं है। ईयर टिल डेट दिखाइएगा, अच्छे खासे मूव्स रेमंड का स्टॉक वैसे डिलीवर करता हुआ। लेकिन अमरीश, अब वो तो गया, रिकॉर्ड डेट निकल गई, वो आएगा जब तब सोचा जाएगा। बचे हुए धंधे रियल एस्टेट के, इंजीनियरिंग के कैसे लगते हैं? ये भी इवेंचुअली वैल्यू अनलॉक करके देंगे। रेमंड में आप बायर हो क्या? हाँ, देखिए ऑलरेडी काफी एक्सपेंसिव हो चुका है, नियरली डबल्ड इन, देखिए लास्ट शायद 4-5 महीने में डबल हो चुका है। पर भी हम लोग और भी रिकॉर्ड्स देखेंगे आगे जाके बिकॉज ऑफ द फर्दर डीमर्जर, तो शायद वैल्यू अनलॉकिंग होगा। पर इस लेवल पे आई मीन आई विल बी अ बिट कॉशियस। यदि यहाँ से करेक्ट करता है, ओनली इन दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन मैं लूंगा। एट दीज लेवल्स आई नॉट बाय। गिरावट में खरीदार होंगे, नॉट एट दीज लेवल्स। आइए भाई, आज एक ओएफएस खुलने जा रहा है। ओएफएस जिसमें खुल रहा है उसको छोड़ देते हैं, उसकी तो क्या डिस्कवरी हो रही होगी भाव की। लेकिन जो माल छोड़ रहा है उसका चार्ट चेक मानस आप करिएगा ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का। हर्षदा, क्या अपडेट है? दोनों इनफैक्ट ग्लेनमार्क लाइफ और ग्लेनमार्क फार्मा के लिए अपडेट यही है कि दरअसल प्रोमोटर्स यहाँ पर कुछ अपना हिस्सा ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे ग्लेनमार्क लाइफ में। तो ग्लेनमार्क फार्मा और ग्लेन सल्दाना जो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप है, वो करीब 7.85% स्टेक ऑफ ओएफएस के जरिए ऑफलोड कर रहे हैं। फ्लो प्राइस जो तय की गई है वो करीब 810 रुपये प्रति शेयर है, यानी कि कल की क्लोजिंग के मुकाबले नियरली 7% के आसपास, 7.5% तक के डिस्काउंट मिलता हुआ दिखाई देगा। आज ऑफ कोर्स
बड़े निवेशकों के लिए, और कल ये OFS रिटेल निवेशकों के लिए खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, इसकी तो प्राइस डिस्कवरी हो रही होगी, देखते हैं किस तरह का रिस्पांस मिलता है शाम तक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। लेकिन मानस, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कैसा प्लेस नजर आ रहा है जो माल छोड़ रहा है? जी, तो देखिए ग्लेनमार्क के पैटर्न पॉजिटिव लगते हैं। कल 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट ग्लेनमार्क में देखा। मेरे ख्याल से 1420 तक के भाव पॉसिबल हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने के मौके, और अगर कोई डिप मिले तो आई थिंक 1350 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए 1420 के टारगेट के लिए। रचना जी, मैनकाइंड फार्मा का चार्ट रेडी रखिएगा, आ रहा हूं आपके पास। हर्षदा, कल के लार्ज ट्रेड्स। इनफैक्ट कई सारे स्टॉक्स हैं आशीष, इसमें मैनकाइंड फार्मा क्योंकि आपने पहले मेंशन किया है तो उसको पहले एड्रेस कर देते हैं। हेमा सिवपेफ ने करीब 18.5 लाख शेयर्स बेचे हैं। वहां पर खरीदारों के नाम में ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 10 लाख शेयर खरीदे। मॉर्गन स्टैनली एशिया ने नेली 3.36 लाख शेयर खरीदे हैं। 2082 रुपए प्रति शेयर में ये सौदा होता हुआ दिखाई दिया है। अब आप आइए डिलीवरी पर। कैनेडियन पेंशन फंड करीब 2.34 करोड़ शेयर बेचता हुआ दिखाई दिया। नेली 3% की हिस्सेदारी इन्होंने ऑफलोड की है। यहाँ पर फिडेलिटी इमर्जिंग मार्केट्स ने नेली 62 लाख शेयर खरीदे हैं। ICICI प्रू ने 33 लाख शेयर खरीदे। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने करीब 26 लाख शेयर खरीदे हैं। सौदा 388 रुपए 45 पैसे पर होता हुआ दिखाई दिया। कल डिलीवरी में ही नहीं, इनफैक्ट नायका में भी कैनेडियन पेंशन फंड ने अपना स्टेक कुछ ऑफलोड किया। नेली 0.5% हिस्सेदारी इन्होंने ऑफलोड की है 174 रुपए प्रति शेयर पर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कैनेडियन पेंशन फंड की 1.47% हिस्सेदारी थी, तो अब 1% से कम की हिस्सेदारी ही नायका में बची है। बंसल वायर जो कल लिस्टिंग हुई है, वहां पर कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने 24 लाख शेयर खरीदे हैं इस पर्टिकुलर एंटिटी में। बल्क डील में करीब 350 रुपए प्रति शेयर पर यह सौदा हुआ। रखिए सब रडार पे स्टॉक्स। कैसा लग रहा है भाई मैनकाइंड फार्मा, रचना जी आपको? जी, मैनकाइंड फार्मा फिलहाल करेक्टिव मोड में है और सपोर्ट के नजदीक है, पर 2150 पे है इसका प्राइस। अगर ये 2200 क्रॉस करेगा तो हम ये कहेंगे कि इसने अपना ट्रेंड रिज्यूम कर लिया है, और 2200 के ऊपर अगर एक बार निकल गया तो ये 2380 तक भी जा सकता है। तो वहां से फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो यहाँ से 50 रुपये ऊपर उसको जाने दे, उसके बाद बाइंग करे, और डाउन साइड पे फिर 50 रुपीज का ही एसएल लगा के 2400 तक का टारगेट लगा के देखा जा सकता है स्टॉक को। चलिए लास्ट शेयर से रखिएगा रडार पे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।